चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर कोटा से भी सामने आ रही है। बड़ी खबर कोटा से जो आ रही है, आपको बता दें कि कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर कोटा में आंदोलन तेज। देखिए, शिक्षा नगरी कोटा को कहा जाता है, जहां कोचिंग और हॉस्टल संचालकों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू किया और कोटा में एक बार फिर से कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग यहां पर उन्होंने की है। आंदोलन के तौर पर चेतावनी सरकार को 30 नवंबर के बाद चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदेश में 30 नवंबर तक शिक्षण संस्थान कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने की जो कवायद है उसे बढ़ाया है प्रदेश सरकार ने। तो कोचिंग और हॉस्टल संचालकों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया। देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा नगरी के रूप से कोटा को पहचाना जाता है, लाखों बच्चे पूरे देश भर से कोटा में आते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन बीते 7 से 8 महीनों से कोरोना की स्थिति की वजह से कोचिंग संस्थान यहां पर बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। ऐसे में कोचिंग कक्षाएं जो है, उनके संचालक जो है, इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, उनका ये मांग है कि जिस प्रकार से आर्थिक परेशानियां उन्हें उठानी पड़ रही है और बहुत सारे बच्चों का भी जीवन भविष्य, आने वाले एग्जाम्स, कंपटीशन की तैयारियां सब ही अधरझूल में है। ऐसे में 30 नवंबर के बाद में भी अगर शिक्षण संस्थाएं प्रदेश में और कोटा में विशेष तौर पर बंद रहती है तो चक्का जाम की चेतावनी यहां पर उन्होंने एक तरीके से दी है। तो कोचिंग और हॉस्टल संचालकों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और कोटा में एक बार फिर से कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग जो है वो तेज कहीं ना कहीं हो गई है। 30 नवंबर के बाद चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोचिंग कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो तेज हो चला है कोटा में। बड़ी खबर फिलहाल कोटा से बता रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं वो यहां पर धरना प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे हैं और कोचिंग कक्षाओं को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर जो आंदोलन है उनका वो जारी है। लगभग कोटा में 3000 हॉस्टल हैं और इन 3000 हॉस्टल वालों ने लगभग करोड़ों रुपए के लोन ले रखे हैं और अगस्त के बाद से मोरेटोरियम खत्म हो चुका है। ये लोग किस्तें कहां से भरेंगे ये लोग? तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि साहब कोटा को बचाओ, कोटा की पूरी अर्थव्यवस्था जो आज डगमगा गई है इसको पटरी पे लेके आओ पुनः। कोरोना तो फिर भी चला जाएगा, लेकिन अगर एक बार आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई कोटा शहर की तो ये दोबारा पटरी पे कभी नहीं आएगी, काफी टाइम लग जाएगा उसको पटरी पे आने के पहले इसको। तो एक बार पुनः अगर 30 नवंबर के बाद यदि कोचिंग नहीं खुली तो यदि हमको रोड पे भी आना पड़ा, हमको चक्का जाम भी करना पड़ा और हमको यदि कुछ भी करना पड़ा हम आएंगे, क्योंकि हम तो वैसे मरे हुए हैं और यदि कुछ करके मर भी गए हम लोग तो हमें इसकी परवाह नहीं है इसकी हमको। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है कोटा, पूरे देश में लाखों बच्चे यहां पर आते हैं पढ़ाई के लिए। इसी बीच कोरोना की वजह से हालांकि ठप पड़ी है शिक्षण संस्थाएं और हॉस्टल्स, मांग वहां पर तेज हुई है और आंदोलन एक तरीके से जारी है। क्या पूरी अपडेट उसके रिगार्डिंग? बिल्कुल, यहाँ पर जो कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, शिक्षा नगरी के हालात अभी काफी खराब हैं। लगातार अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोटा की अर्थव्यवस्था कोचिंग पर टिकी हुई है। बिल्कुल, आज कोचिंग संस्थानों में जो हॉस्टल एसोसिएशन है उसने कलेक्ट्री के बाहर पर धरना दिया है और धरने के साथ ही 30 नवंबर की डेडलाइन जारी की है और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। जी, मांगे इसके अलावा उनकी क्या है? 30 नवंबर तक के लिए चूंकि प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन के जो कवायद है उसको बढ़ाया है, उसके बाद में क्या मांगे हैं? क्या किसी नियत बच्चों के स्थान के साथ में या फिर एक पर्टिकुलर संख्या के साथ में खोलेंगे या फिर पूरे बच्चों को एक साथ यहां बुलाकर क्या क्या मांगे हैं उनकी मूलतया? ये थी सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लॉकडाउन की स्थिति हिंदुस्तान में बनी उसी के बाद में कोटा जो शिक्षा नगरी थी उसको काफी आर्थिक हालातों से गुजर रही थी। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर 2 लाख से अधिक बच्चे बाहर के आते हैं जो यहाँ पर हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं और उससे यहाँ के कोटा के जो आमजन है, व्यापार है, उससे लोगों को काफी आय होती है। जी, बच्चे यहाँ से पलायन करने के बाद में यहाँ की स्थिति काफी प्रभावित हुई है। लगातार जो हॉस्टल है उन हॉस्टलों पर बच्चे नहीं है और लगातार जो बैंकों की किस्तें हैं वो लगातार हॉस्टलों को भरनी पड़ रही है। EMI का ग्राफ है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है, मगर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हुई है। कोटा शिक्षा नगरी की वो हर एक व्यापार ऐसा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा नगरी के इर्द गिर्द घूमता है। आज अगर स्थिति की बात करें तो कोटा की अर्थव्यवस्था को पटरी लाने के लिए बच्चों का आना और शिक्षा नगरी को वापस, कोचिंग को वापस चालू करना बहुत जरूरी है।
इसी बात से परेशान होकर हॉस्टल एसोसिएशन और कोचिंग संस्थानों लगातार विरोध भी कर रहे थे और लगातार राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो दोनों से मांग कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोचिंग को वापस सुचारू किया जाए और बच्चे यहाँ कोटा पर वापस आए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरह से पटरी पे आए। मगर ये व्यवस्था अभी तक बैठ नहीं रही है। लगातार कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे सर्दी का आंकड़ा बढ़ा है तो इस तरह से ही कोटा में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ाता जा रहा है। आज बिल्कुल। अगर राजस्थान के ग्राफ की बात करें तो 400 2500 पॉजिटिव मरीज यहाँ पर सामने आए तो इस तरह के हालात हैं। मगर कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को उनको यहाँ पर शिक्षा नगरी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ इस तरह की गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जिससे कहीं ना कहीं कोटा शिक्षा नगरी को उबारा जा सके। जी जयदीप। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।